हेलो एवरीवन। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के मॉक टेस्ट करवाऊंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैड एन ऑब्जेक्टिव इंट्रोड्यूसिंग द सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन टू इंडिया। तो इसको हम हिंदी में भी डिफाइन करेंगे ताकि आपको दोनों लैंग्वेजेस में समझ आ जाए। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य भारत में स्वशासी संस्थाओं को लागू करना था। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य भारत में स्वशासी संस्थाओं को लागू करना था। तो इसमें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, कैबिनेट मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इनमें से भारत सरकार अधिनियम 1919 है, मॉन्टफोर्ड सुधार है, कैबिनेट मिशन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर रहेगा इसको हम डिफाइन करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर ये चीजें समझ आ जाएं। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस क्लास में कवर किए गए हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 इसका सही आंसर रहेगा। मतलब भारत में स्वशासी संस्थाओं की जो स्वशासी संस्थाएं थी उनकी शुरुआत करने के उद्देश्य से ये अधिनियम पारित किया गया था और इस अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी से कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, 545, 550, 552, 560। तो इसका सही आंसर रहेगा कितनी हो सकती है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 550। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, 550 अधिकतम संख्या हो सकती है, ठीक है। तो इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम 500 जो 30 सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम सदस्य संख्या 20 रहती है, तो 550 हो जाती है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है, 543 है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप कि यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ गवर्नर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का प्रावधान है। राज्यपाल का प्रावधान है अनुच्छेद 152, 53, 54 और 56। तो इसका राइट आंसर रहेगा, कौन सा राइट आंसर रहेगा,
153 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आर्टिकल 153 यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 ये क्या देता है, आदेश देता है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक गवर्नर होगा, एक राज्यपाल होगा। ठीक है, और ये अनुच्छेद प्रत्येक राज्य में कार्यपालिका के प्रमुख रूप में राज्यपाल की स्थिति स्थापित करता है, यानी पद की स्थापना का मुख्य अनुच्छेद है 153। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mandates that there shall be a governor of each state। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 4, in which part of the constitution is the procedure for constitutional amendment mentioned, यानी संविधान के किस भाग, संविधान के किस भाग में किस भाग में या किस अनुच्छेद, तो मैंने आपको बता दिया, भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा कौन सा जो है पार्ट आएगा इसके लिए, तो इसके लिए भाग 20 आएगा। ठीक है, यानी भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत की गई है। विशेष रूप से इसके लिए जो आर्टिकल आएगा याद रखेंगे, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। ठीक है, संशोधन की संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अच्छे से आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर प्रोविजन फॉर टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, मीन संविधान के किस भाग, संविधान के किस भाग में अस्थायी, किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों का प्रावधान है। तो इसमें भाग 18 है, 19 है, 21 है और 22 है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा भाग 21, पार्ट सी। ठीक, जो ऑप्शन है सी, पार्ट 21 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से द टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फाउंड इन पार्ट 21। दिस पार्ट कवर्स आर्टिकल 369 टू 392। ये जो आर्टिकल है, अनुच्छेद, ये जो भाग है अनुच्छेद 369 टू 392 को क्या करता है, कवर करता है, यानी इसमें ये अनुच्छेद शामिल है। तो भाग 21 इसका सही आंसर रहेगा। संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान भाग 21 में दिए गए हैं। आई होप कि यहां तक भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द क्रिएशन ऑफ पंचायत एट ऑल 3 लेवल्स हैज बीन एविसेज्ड, यानी क्वेश्चन का मतलब है संविधान के किस भाग में, तीनों स्तरों पर पंचायतों के गठन की परिकल्पना की गई है। तो कौन सा पार्ट आएगा इसके लिए, तो इसके लिए पार्ट आएगा 9। ठीक है, भाग 9। तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। भाग 9 में द क्रिएशन ऑफ पंचायत एट ऑल 3 लेवल्स, विलेज एंड इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल is established in part 9 of the constitution, specifically article 24। तो इसके लिए अनुच्छेद जो आएगा
24B mandates the establishment of these 3 tiers in every state. ठीक है, तो और इसके लिए जो संविधान संशोधन आता है 73rd संविधान संशोधन 1992 का अधिनियम आता है इसके लिए, पंचायतों के लिए, याद रखेंगे अच्छी तरह से। भाग 9 में तीनों स्तरों, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 24 यहाँ पे 243 आएगा, 243 संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व, सिद्धांतों का उल्लेख है, तत्वों का उल्लेख है? तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी, जो मेंशन किए गए हैं, तो इसका सही आंसर आएगा भाग 4 इन द 4th पार्ट। ठीक है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो अनुच्छेद आएंगे भाग 4 में किया गया है, विशेष रूप से अनुच्छेद जो रहेंगे, अनुच्छेद 36 to 51 तक जो है ये इनका वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से ये सिद्धांत जो होते हैं आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना और जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के लक्ष्य का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को डिफाइन कर लेते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द फेडरल एग्जीक्यूटिव बीन एक्सप्लेन? तो संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है? कार्यपालिका की व्याख्या की गई है, तो इसका राइट आंसर आएगा पार्ट 5, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, भाग 5, तो भाग 5 में जो है भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है और इसमें जो है विशेष रूप से संघ सरकार से संबंधित अनुच्छेदों में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तो ये इसमें राइट आंसर जैसे कि शामिल करता है किसको? शक्तियों, संरचना, शाखा और कार्यों को शामिल करता है, जिसमें कौन कौन आते हैं? जैसे कि प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, ठीक है, मंत्री परिषद कैबिनेट है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, और मुख्य पदाधिकारी जो ऑफिशियल्स हैं, पदाधिकारी हैं, उनको शामिल किया गया है। तो ये है पार्ट 5। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटीजनशिप मेंशन्ड? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो नागरिकता का जो उल्लेख किया गया है भाग 2 में किया गया है, पार्ट 2, भाग 2 इसके लिए आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल कौन से आएंगे इसके लिए? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक इसका वर्णन किया गया है। विशेष रूप से ये संविधान के लागू होने के समय नागरिकता के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इट कंटेन्स, यानी जो भारतीय संविधान है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो इसमें क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है 25 भाग, 448 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां शामिल की गई हैं।
ठीक है, तो इसी तरह से द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंडीड द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सर्जन नेशन इन द वर्ल्ड. इट currently contain 448 articles grouped into 25 parts and has 12 schedules. Initially it has 395 articles, 22 parts and 8 schedule. मतलब पहले इसमें इतने थे, लेकिन अब जो है वर्तमान में ये आर्टिकल, अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियां शामिल की गई हैं. 26 जनवरी 1950 की अगर हम बात करते हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू जब संविधान हुआ था तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी. ठीक है, तो 104 मतलब संशोधन जो अमेंडमेंट किए जा चुके हैं 104 बार किए जा चुके हैं अमेंडमेंट, संशोधन. आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की. क्वेश्चन नंबर 11 है, The drafting of the Indian Constitution was finally completed on 26 November 1949. However, it was illegally enforced on, यानी भारतीय संविधान का प्रारूप भारतीय संविधान का प्रारूपण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ. इसे कानूनी तौर पर कब लागू किया गया था? तो सब जानते हैं 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था. ठीक है, प्रारूपण इसका तैयार हो गया था लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को. ठीक है, तो संविधान का प्रारूप और अंगीकरण जो था 26 नवंबर 1949 को हुआ था और कानूनी रूप से 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था. 26 जनवरी की तिथि जो थी 1930 में पूर्ण रूप स्वराज की घोषणा के उपलक्ष्य में चुनी गई थी. ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए. एंड क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं. Which of the following option identify the 3 branches of government under the Indian Constitution? तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफिस, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल. तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान के तहत सरकार की 3 शाखाओं की पहचान करता है? तो 3 शाखाएं हैं. लेजिस्लेटिव मीन इसमें द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आ जाएगा. 3 ब्रांचेस आ जाएंगी. मीन कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, विधायिका, लेजिस्लेटिव और न्यायपालिका, जुडिशियल. तो 3 ब्रांचेस हैं. यानी भारतीय संविधान शक्तियों के पृथक्करण के लिए सिद्धांत का पालन करता है. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एडहेर्स ऑफ प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ पावर्स. ठीक है, और इसी तरह से इसका मतलब है कि प्रत्येक शाखा के पास अलग अलग कार्य और शक्तियां हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अपने काम को करती हैं. ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, याद रखना है. आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following is the supreme law of India? The supreme law of India is the Indian Constitution, the Constitution of India, Constitution of India. ठीक है, यानी जो बोल सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च कानून है? तो राइट आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. भारत का संविधान या भारतीय संविधान सर्वोच्च कानून है. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 14. In which year was the Indian Constitution enacted? भारतीय संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1950 में ये लागू हुआ था. ठीक है, और एडॉप्ट कब किया गया था, अंगीकृत हुआ था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और फाइनली इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था. ये अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है, अभी एक क्वेश्चन ऊपर किया था हमने. एंड क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लेते हैं. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? संवैधानिक जो
उपचार हैं उनका अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें मिला हुआ है आर्टिकल 32 के अंडर, अनुच्छेद 32। ठीक है, ग्रांट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, अधिकार देता है जो व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को निवारण प्राप्त करने की अनुमति देता है। ठीक है, और इसे जो है आधारशील माना गया है न्याय व्यवस्था की, और इसे कहा गया है संविधान का हृदय। इस वाले अधिकार को संविधान का हृदय कहा गया है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच कंट्री इंस्पायर्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर ऑफ डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से प्रेरित है? तो आयरलैंड इरिश के संविधान से ये जो है ली गई है, आयरस के संविधान से। ठीक है, तो आयरस संविधान से प्रेरित थे। शासन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में डीपीएसपी की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, वाइडली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इनको कहा जाता है मुख्य रूप से ये है। तो ये सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एक एक करके आपने अच्छे से समझने हैं, सारे यहाँ पे मैंने बताए हैं आपको। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।